ममता ओझा। तो क्या ये क्या हुआ, आप अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं ना? हाँ, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 13 केंद्र 43 की हूँ। कल 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 परसों रविवार था। रविवार की हमारी छुट्टी रहती है। सोमवार को अचानक मेरे चाचा जी का देहांत हो गया, तो मैं खतौरा चली गई। तो कल सुबह मैसेज डला 10 बजे कि आपका ऑडिट होना है। तो मैंने परियोजना अधिकारी को फोन लगाया। तो कौन है परियोजना अधिकारी? कौशलेन मावई जी। अच्छा। तो मैंने कौशलेन सर से कहा कि सर मेरे चाचा ससुर शांत हो गए हैं और मैं खतौरा में हूँ सर, मुझे थोड़ा सा आने में 3-4 समय का बच जाएगा। तो सर मुझसे कहते हैं तुम्हारी एक बार तो मैं तुम्हें हटा ही चुका था, अब दूसरी बार भी हटना है क्या तुम्हें? हटा ही दूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, 10 मिनट के अंदर ऑफिस में आओ। अब सर आप बताइए, मैं खतौरा से अशोक नगर 10 मिनट में कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, तो मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकती। तो सर ने मुझे कहा ठीक है, कई आदेश ले जाना नौकरी हटने का। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं 2 बजे ऑफिस पहुंची सारे रजिस्टर लेके। मेरा सारा रिकॉर्ड कंप्लीट था। 2000 जब से मेरी नौकरी लगी है जब तक से लेके आज तक का रिकॉर्ड मेरा कंप्लीट था। फिर भी सर ने मेरे रिकॉर्ड में कमियां निकाली, जबकि मेरे रिकॉर्ड में बहुत कम मात्रा में कमियां थी जो कि और आंगनवाड़ी वर्करों के में है। बहुत सी कार्यकर्ताओं के तो रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं थे, उसके बावजूद भी सर ने मेरे 4-5 रजिस्टर जब्त किए। नहीं तो हाँ? अब आप ये बताओ कि आपको उन्होंने कुछ मानसिक हाँ रूप से प्रताड़ित सर, किया, कौशलेंद्र जी ने? वही मैं बता रही शॉर्ट हूँ। में बताइए, आप डिटेल सर मत बताइए। उनने क्या किया कि मेरे रजिस्टर जब्त किए। उन्होंने फर्जी हम लोगों से बिल बनवाए जाते हैं सर, काय के बिल बनवाते जो हैं? बजट हमारे खाते में नहीं आता है उसके भी हम लोगों से बजट बनवाए जाते हैं, बिल बनवाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ मैंने बिल एक महीने में लगभग कितने के बिल बनवाते हैं वो? सर क्या रहता है, मंगल दिवस का पैसा आता है हम लोगों का, हम हमारा पैसा आए चाहे ना आए हमें मंगल दिवस मनाना पड़ता है। उस तरह से मेरा रिकॉर्ड मेंटेन था। अब उसके बाद कौशलेन सर ने, वो तो अलग प्रोसेस है, हमारे लिए कभी रजिस्टरों का पैसा नहीं आता, हम अपनी सैलरी में से ही रजिस्टर खरीदते हैं। एमपीआर के 100 रुपए हर महीने सुपरवाइजर तृप्ति शर्मा को दिए जाते हैं, जिसमें कार्यकर्ता कलेक्शन करके देती हैं। कितने हो जाते हैं लगभग? लगभग 80 केंद्रों का कलेक्शन होता है 100-100 रुपए से। 8,000 रुपए के लगभग। हाँ, हर महीने 100 रुपए एमपीआर का लिया ही जाता है हमसे। अच्छा। और ग्रामीण में 500 रुपए का लिया जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो मैं इस चीज का ऑब्जेक्शन करती हूँ, तो मुझसे कहती है ये लड़ती है, व्यवहार इसका सही नहीं है। परियोजना अधिकारी डीपीओ मैडम को मेरी ये शिकायतें की जाती है कि मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। आपके सीडीपीओ तिवारी जी हैं? तिवारी जी नहीं है। अच्छा। हाँ सर, उनके द्वारा अभी ऑडिट बैठा था सर। ऑडिट में प्रत्येक कार्यकर्ता से 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। तो आपने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत सर किसको करें, कोई सुनेगा तभी तो करेंगे। कलेक्टर सर के पास कल मैं गई थी, तो वहाँ के जो बाबू लोग हैं उन्होंने मुझे सर से मिलने ही नहीं दिया। और मेरे परियोजना अधिकारी और वो हमारी जो बड़ी मैडम है उनको वहाँ पे भेज दिया, वो मुझे अपने ऑफिस में ले गई। उस समय मुझे कौशलेन सर का भी फोन आया, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। उनने कहा कौन रिकॉर्डिंग पे डाली है? ममता जी, उनकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दे सकती हूँ। और इसके अलावा पर केंद्र से 5,000 रुपए का कलेक्शन ऑडिट का मांगा जा रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं ने दे भी दिए हैं, बस मुझे छोड़ के, मैंने नहीं दिए। अभी 2,000 रुपए, जो 3,000 रुपए का कलेक्शन आंगनवाड़ी किराया बढ़ने का था, उसमें मैं तो सर किराया आंगनवाड़ी दूसरे के घर में लगाती हूँ, जिसका मैं किराया देती हूँ सर। तो उसमें 2,000 रुपए की मांग की। मेरे पास राजकुमार माहौर का भी फोन आया कि 2,000 रुपए तुमने नहीं दिए, और कार्यकर्ताओं का भी फोन आया, खुशबू, रेखा, गरिमा, संगीता श्रीवास्तव। अब आप ये बताओ कि ये जो आपने आपको फिर क्या हुआ? आप हॉस्पिटल आईसीयू में सर आके? मैं सीधी जिले पर कलेक्टर सर के पास गई, कलेक्टर सर से मुझे मिलने नहीं दिया। डीपीओ सर ने मुझसे कहा कि तो मैं 1 सेकंड में नौकरी से हटवा दूंगा।
और इसलिए सर आपको मतलब कुल सर मिला मुझे के मानसिक टेंशन हुई। सर मेरे ऊपर एक विद्युत चोरी का फर्जी तरीके से केस बनाया मेरे पिताजी के ऊपर। आज कोई मेरे पिताजी की गर्दन पकड़े हुए है और मैं वहां पहुंच गई और मैंने मेरे पापा के उसमें बीच बचाव कर लिया। तो मुझे CDPO द्वारा, जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है तुम मानने वाली लड़की हो, पीटती हो तुम सबको, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, 1 सेकंड में नौकरी से हटा दूंगा।